बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन के ऊपर चेन शियान के एल्डर्स ने हमला कर दिया था, पर इसके बदले में शेयन उन एल्डर्स से बचता है और चेन शियान को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस बीच में सोंग चिंग से भी शेयन की थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, पर मेन मामला इधर चेन शियान को खत्म करना था। चेन शियान के एल्डर दाओजोंग के 8 स्टार लेवल पर थे और अब इससे डील करने के लिए शेयन ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया था। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन के फर्स्ट फॉर्म के इस्तेमाल करते ही उसकी पावर में जो राइज होती है, इसको देखकर वो एल्डर्स लोग हैरान रह गए थे। इस स्ट्रेंथ की मदद से शेयन इजीली दाओजोंग के 8 स्टार लेवल के पर्सन को हरा सकता था, पर यहाँ पर ऐसे 2 एल्डर्स थे और चेन शियान की जो हालत हो गई थी वो देखकर ये दोनों एल्डर्स अब बौखला गए थे। ये लोग शेयन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसी वक्त शेयन अपने अर्थ डीमन पपेट को समन करता है। अर्थ डीमन पपेट का भी लेवल दाओजोंग के 8 स्टार पर है, इसीलिए अब यहाँ की फाइट बराबरी की हो जाती है। शेयन दोनों एल्डर्स को निपटा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो चेन शियान के पास पहुंचता है, उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से हमला करता है, जिससे चेन शियान ऑलमोस्ट मरने वाली हालत में पहुंच जाता है। वहाँ पर चेन शियान के एल्डर्स को अर्थ डीमन पपेट निपटा रहा था और इस बीच शेयन चेन शियान को टोटली खत्म करने के लिए अपने रूलर को लेकर फुल स्पीड में चेन शियान के ऊपर अटैक कर देता है। पर शेयन के अटैक करने पर एक आवाज वहां पर आती है, रुक जाओ। ये आवाज सोंग चिंग की थी। शेयन ये आवाज सुनता है पर भी वो थोड़ा सा भी नहीं रुकता है। चेन शियान अपने सामने अपनी मौत को देखकर घबरा गया था, पर जैसे ही शेयन स्ट्राइक करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मड की दीवार वहां खड़ी होती है, जो कि शेयन के हेवी रूलर को उसी जगह पर रोक देती है, स्लो कर देती है। ये मंजर चेन शियान के लिए इतना ज्यादा डरावना था कि वो बेहोश हो जाता है। बस शेयन अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो सोंग चिंग की ओर गुस्से में देखता है। सोंग चिंग कहता है, चेन शियान ने हमारा अलायंस ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए ब्रदर शेयन इस वक्त मैं आपको चेन शियान को मारने नहीं दूंगा, इसीलिए आपको भी अब इसको मारने का ख्याल अपने मन से निकाल लेना चाहिए। हमारे अलायंस में आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, इससे हमारे अलायंस की मजबूती पर सवाल उठ जाएगा और हमारा अलायंस टूट भी सकता है। लेकिन तब शेयन गुस्से में कहता है, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि बस ये ही मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, मुझे मार सकता है। पर सोंग चिंग कहता है, शेयन चेन शियान बस तुम्हें कैप्चर करना चाहता था। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसके पास अभी भी 2 9 स्टार के दाओजोंग्स है और तुम अभी भी सही सलामत हो। क्या ये चीज मेरे पॉइंट को प्रूव करने के लिए काफी नहीं है? क्योंकि शेयन ने सोंग चिंग के इन्विटेशन को रिजेक्ट किया था, सोंग चिंग भी शेयन के लिए खुन्नस बना के रख लिया है। लेकिन तब शेयन कहता है, सोंग चिंग तुम सच को कैसे ट्विस्ट करके यहाँ पेश कर रहे हो, ये चीज सच में तुम्हारा बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो मैं तुम्हें एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ, चेन शियान ने पर्सनली यहाँ पर कहा था कि इसको ऐसी मारो कि इसे सबसे खराब मौत मिले। तुम्हें लगता है कि ये बात को और किसी ने नहीं सुना था, जिसके बाद तुम मुझे ये कह रहे हो कि चेन शियान मुझे मारना नहीं चाहता था। सोंग चिंग तुम मुझे उपदेश देना बंद करो, अलायंस के बारे में ढकोस ले। ये अलायंस के लोग बेवकूफ नहीं है और अगर इस जगह पर मैं चेन शियान को मार भी दूं तो कोई भी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। पर अगर तुम्हें इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, मैं तुमसे फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी हूँ। शेयन की बात को सुनकर सोंग चिंग एकदम हैरान रह गया था। शेयन ने फिर से एक बार सभी लोगों के सामने सोंग चिंग को चैलेंज कर दिया और सोंग चिंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो शेयन से फाइट करेगा तो वो हार जाएगा। इसीलिए वो तुरंत दिमाग लगाता है और कहता है, ये ग्राउंड हमारे फाइट करने का नहीं है। इस वक्त हम लोग पिल गैदरिंग कंपटीशन का एक इम्पोर्टेंट टास्क कर रहे हैं। अगर सच में तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो पिल गैदरिंग कंपटीशन का इंतजार करो। लास्ट राउंड में हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है वो सभी को पता चल जाएगा। सोंग चिंग ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि फाइट में वो शेयन से नहीं जीत पाएगा, पर उसे अपनी अल्केमिस्ट एबिलिटीज पर भरोसा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लास्ट राउंड में वो शेयन से जीत सकता है। और ये कहने की वजह से सोंग चिंग की अभी सभी के सामने बेइज्जती भी नहीं हो रही है। लेकिन तभी फिर हम लोगों को चेन शियान के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि चेन शियान को गोद में उठा लेते हैं और शेयन की ओर चीखते हैं, कहते हैं, तुमने हमारे जूनियर सेक्ट लीडर के नसों को सेटर कर दिया है। ये बात जैसे ही सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी भी एक अल्केमिस्ट की वेंस के सेटर होना मतलब कि उसकी पूरी जिंदगी का खत्म हो जाने जैसा है। हर एक दौकी प्रैक्टिशनर के लिए दौकी के फ्लो होने के लिए
लिए उसके वेन का सही सलामत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर उसके वेन ही खराब हो जाए तो फ्यूचर में वो कभी भी दौड़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा और इस तरह से वो एक वेस्ट बन के रह जाएगा। वेन्स को सेटल करने, उसे रिपेयर करने का भी हाई टियर का मेडिसिनल पिल होता है, पर ये चीज भी वेन्स की इंजरी पे डिपेंड करती है। और शेयन के अटैक की वजह से चेन शियान की बॉडी के जितने भी वेन्स है वो पूरी तरह से फट गए हैं और इस तरह से उसका कंप्लीट रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब शेयन भी जब ये चीज देखता है उसे काफी ज्यादा तसल्ली होती है, पर वो थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन नहीं देता है। एज एक प्रैक्टिशनर के लिए वैन का सेटल होना मर जाने से ज्यादा खराब होता है। लेकिन तभी ये जो एल्डर्स है गुस्से में शेयन की ओर देखते हैं तो सो यिंग इस सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, इससे पहले कि मामला और भी ज्यादा खराब हो जाए, आप लोगों को चेन शियान को तुरंत ही पिल टावर में लेकर जाना चाहिए। वेन्स का फटना एक क्यूरेबल कंडीशन है, अगर जल्दी पिल टावर में इसका इलाज किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। तब सो यिंग की बात को सुनकर वो एल्डर्स थोड़ा शांत होते हैं, जिसके बाद सो यिंग शेयन की ओर देखते हुए कहती है, वैसे अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम हम लोगों को असाइन किए गए आइटम्स को ढूंढना है ताकि हम लोग सिलेक्शन को पास कर पाए। तो मिस्टर शेयन, क्या मैं जान सकती हूँ कि अभी भी आप अलायंस को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगर हम सभी लोग साथ होकर लड़े तो हम कॉन्फिडेंटली उस खतरनाक बीस्ट को हरा पाएंगे। अब ये सब चीज होने के बावजूद भी सो यिंग शेयन को इनवाइट कर रही थी। ये देखकर सोंग चिंग बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो हड़बड़ाते हुए सो यिंग से कहता है, शेयन ने अभी अभी प्रोफाउंड वन सेक्ट के साथ जो दुश्मनी करी है, उसके बाद हम लोग अगर इसके साथ अलायंस बनाएंगे तो हमारे लिए यह सही नहीं होगा। पर सो यिंग भी यहाँ सोंग चिंग की बातों को टोटली इग्नोर कर देती है और शेयन के जवाब का इंतजार करती है, उसकी ओर देखती है। तब शेयन कहता है, मिस सो यिंग, आपका इन्विटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे अकेले ही घूमने की आदत है, इसीलिए मुझे ग्रुप बनाना सही नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ कि मैं आपके इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। शेयन की बात को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, पर अभी तो शेयन को भी कुछ खतरनाक सा फील होता है। शेयन को होल ऑफ सोल के एक दाउ जोन के प्रेजेंस का फील होता है। शेयन हैरान कहता है, क्या ये मेरा इल्यूजन हो सकता है? शेयन को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। शेयन अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, जिसके बाद वो तुरंत ही 10,000 माउंटेन रेंज के लिए निकलता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो इस जगह पर ज्यादा देर तक रुकेगा तो एक प्रॉब्लम उसके ऊपर अटैक करेगी। शेयन तुरंत ही वहाँ से उड़ जाता है और काफी दूर फ्लाई करने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में वो इस माउंटेन के डीपर रीजन में पहुंच जाता है। इस बीच शेयन को काफी सारे ताकतवर मैजिकल बीस्ट दिखे थे, पर शेयन अपनी एनर्जी को पूरी तरह से दबा लिया था, जिस वजह से कोई भी मैजिकल बीस्ट उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन इस वक्त शेयन को कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देता है। शेयन एक केव के पास उतरता है और वहाँ पर उसे एक पिल स्पिरिट सीरम का एहसास होता है। इस प्रीशियस ट्रेजर के साथ साथ उसे 3 पावरफुल रैंक 7 की मैजिकल बीस्ट का भी एहसास होता है, पर क्योंकि शेयन की एनर्जी टोटल सील्ड है, इसीलिए वो मैजिकल बीस्ट शेयन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। शेयन केव के पास से पिल स्पिरिट सीरम को देख रहा है, पर उसे ये भी महसूस हो रहा है कि जरूर ही इस जगह पर कोई मैजिकल बीस्ट छुपा हुआ होगा जो कि इसका प्रोटेक्शन कर रहा होगा। तब उसे एक और मैजिकल बीस्ट का एहसास होता है जो कि अपनी एनर्जी को छुपा के रखा हुआ था। शेयन को समझ में आता है कि ये जो मैजिकल बीस्ट है वो रैंक 8 का है। अब मैं आपको रैंकिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। रैंक 7 यानी कि वो मैजिकल बीस्ट दाउ जोंग लेवल पर होंगे और रैंक 8 यानी वो मैजिकल बीस्ट दाउ जून लेवल पर होंगे। अब शेयन इस केव के चारों ओर मंडराने लगता है, उस बीस्ट को तलाशने लगता है कि आखिर वो कहाँ छुपा है। इतने दिन की ट्रेनिंग की वजह से शेयन के अंदर स्ट्रॉन्ग परसेप्शन स्किल आ गई है, जिसकी वजह से वो उस छुपे हुए बीस्ट को भी तलाश कर पा रहा है। और इस तरह से शेयन को पता चलता है कि वो जो मैजिकल बीस्ट है उसकी जो स्किन है वो ब्लू कलर की है, जिसमें टाइगर का पैटर्न बना हुआ है, पर उसमें कुछ लाइंस भी हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि उसका शेप स्नेक की तरह होगा। इस तरह से शेयन इस मैजिकल बीस्ट के बारे में समझता है कि वो मैजिकल बीस्ट मिस्टीरियस व्हाइट टाइगर स्नेक होगा। अब ये चीज जानने के बाद शेयन थोड़ा सा राहत की सांस लेता है, क्योंकि इस मैजिकल बीस्ट को वो कैसे डील करेगा उसके पास इसके लिए ऑलरेडी एक आइडिया है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारी जियान यहाँ पर कैसे एंटर करेगी, ये पिल सीरम का काम बताऊंगा और आगे की स्टोरी बताऊंगा, जिसको देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो अभी के लिए तो इस
इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना। जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना ज्यादा जल्दी वीडियो आएगा। आप लोगों को मैं एक एस्टिमेट टाइम दूं तो अगला वीडियो आपके लिए कल शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला पार्ट मेरे गोट ओताकू चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।